विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकिन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड्स तथा प्रोसंग, जिसको हम प्रियॉन भी कहते हैं, का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए इनका संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, आपके अब तक के जीवन में कभी ना कभी हमने देखा होगा, आप सभी ने महसूस किया होगा, कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू हो ही जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? जुकाम और फ्लू जो है वायरस से होते हैं। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है, वास्तविक जीव नहीं है। यदि हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि सजीवों की एक कोशिकीय संरचना होती है, तो वायरस में तो कोई कोशिका नहीं होती है। वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार कण जैसी होती है, जिसको अंग्रेजी में हम पार्टिकल कह सकते हैं, होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, अंग्रेजी में हम कहेंगे इन्फेक्ट कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति अर्थात अपने जैसे वायरस बनाने में करते रहते हैं और इस दौरान जिस मेजबान को ये संक्रमित करते हैं उसी को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव कहेंगे अथवा निर्जीव? इस पर चिंतन कीजिए। बच्चों, वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया है। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजरेनिक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस को अर्थात इस तरल को कंटेजियम वैनम फ्लूइडम का नाम दिया, अर्थात संक्रामक जीवित तरल कहा। बच्चों, W.M. स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार अर्थात कण जैसा बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक लड़ी वाला अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी वायरस, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इसका आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को या स्तर को हम कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें पेटी कोशक या कैप्सोमेर कहते हैं, से मिलकर बना होता है। आप अपनी NCERT की किताब में देखिए, चित्र है, चित्र के माध्यम से आपको इसको बड़ी प्रकार से अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लूएंजा नामक रोग होता है। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण ही होता है। और प्यारे बच्चों, ये जो इस समय एक विशेष बीमारी फैली हुई है जिसको कोविड-19 कह रहे हैं या कोविड-19 कह रहे हैं, ये भी एक वायरस के द्वारा फैलाया गया रोग है और इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। तो ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, हमारे जीवन को किस प्रकार से स्थिर कर सकता है,
पूरे के पूरे जीवन चक्र को मोड़ सकता है। आप देख सकते हैं इस वायरस की असीम हानिकारक शक्ति को। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन होना, पीला पड़ना तथा शिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। तो ये वायरस कितना महत्वपूर्ण है, इस कोविड-19 ने एक एक प्राणी को बता दिया कि वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए ये वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार बहुत ही कम था। अब एक नए संकल्पना की बात करते हैं, प्रोसंग की बात करते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया है। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोबाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार सी.आर. जैकब रोग होता है। अब हम चर्चा करेंगे लाइकेन की। लाइकेन दरअसल में दो जीवों के संगम से बनता है, जिसमें शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को कवकांश या माइकोबायंट कहते हैं। ये क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं, अर्थात शैवालांश स्वपोषी है और कवकांश परपोषी है। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है।